गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एएससी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं सिकंदर सर जो आज आप लोग को एक्सरसाइज 5.6 आपको अवकलज बताने जा रहे हैं। ओके, जैसे कि हम लोग एक्सरसाइज 5.5 को पढ़ चुके थे कि उस टाइप के डिफरेंशिएशन को अवकलज को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ज्ञात करते हैं। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि सबसे पहले पढ़ेंगे प्राचल या प्राचलिक फलन, या इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन, प्राचलिक समीकरण के नाम से भी कहा करते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो बोला गया कि जब x और y दोनों किसी तीसरे चर t के फलन हैं तो दिया गया समीकरण t में प्राचलिक समीकरण कहलाता है तथा t प्राचल कहलाता है। इंग्लिश में एक बार बोल दे रहे हैं कि इफ x and y are function of t then the given equation is called parametric equation। यदि x और y हम लोग का क्या हो, t का फलन हो तो गिवन द इक्वेशन इज कॉल्ड, जो दिया गया हम लोग का समीकरण रहेगा वो पैरामीट्रिक इक्वेशन कहलाता है। एंड t इज कॉल्ड पैरामीटर, इसको प्राचल के नाम से भी कहा करते जानते हैं। x इक्वल ft और y इक्वल gt। अब फिर समझिएगा कि हमारे पास दो रहेगा, x और y रहेगा। x और y दोनों किसका फलन होना चाहिए, t का। तीसरा चर का होगा t। अब बात रहे कि सर का तीसरा चर हमेशा t ही काम करेगा, तो ऐसा नहीं है बाबू। तीसरा चर का काम कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसमें x और y फिक्स रहेगा कि x और y दिया हुआ रहेगा। और जो तीसरा चर होगा या तो t होगा, नहीं तो थीटा होगा, नहीं तो z होगा, नहीं तो w होगा। लेकिन ज्यादातर जब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो जो पैरामीट्रिक होगा, जो प्राचल होता है, उसमें t और थीटा ही काम करेगा। ओके, तो याद रखिएगा कि जब x और y दोनों किसी तीसरे चर t के फलन है देन द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड, तो दिया गया समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं कि पैरामीट्रिक इक्वेशन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और जो t उसमें रहेगा वही t हमारा क्या कहलाता है, पैरामीट्रिक कहलाता है या पैरामीटर कहलाता है। ठीक है, तीसरा चर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, नोट में आप लोग को ध्यान देना है, नोट में हम लोग को ध्यान देना है, क्या देना है कि हमेशा जो डिफरेंस अवकलज जो होगा, अवकलज हमेशा प्राचल के सापेक्ष लिया जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ एलवेज विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। डिफरेंशिएशन इज एलवेज विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। यानी कभी भी याद रखिएगा कि कभी भी हम लोग जो डिफरेंशिएशन लेंगे वो हमेशा किसके सापेक्ष लेंगे, पैरामीटर के सापेक्ष लेंगे। किसके सापेक्ष लेंगे बाबू, हम पैरामीटर के सापेक्ष क्या करेंगे, लेंगे। ओके, याद रखिएगा कभी भी हम लोग डिफरेंशिएशन लेंगे वो किसके सापेक्ष लेंगे, याद रखिएगा कि डिफरेंशिएशन, इसको नोट में लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन इज एलवेज विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। यानी हमेशा किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, हम लोग पैरामीटर के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन लेंगे। ओके, तो याद रखिएगा कि कोई पूछेगा कि प्राचल किसे कहते हैं, पैरामीटर किसे कहते हैं, तो आपका जवाब क्या रहेगा पैरामीटर का, कि जब x और y दोनों किसी तीसरे चर t के फलन हैं, जब x और y दोनों किसी तीसरे चर t के फलन हैं, जो तीसरा चर जो दिया रहेगा वही हमारा पैरामीटर कहलाता है ना। जो तीसरा चर रहेगा उसके रूप में जो इक्वेशन दिया रहेगा वो पैरामीटर इक्वेशन कहलाता है, और जो t रहेगा वो पैरामीटर कहलाएगा। ठीक है, और डिफरेंशिएशन इज एलवेज विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। यानी इस चैप्टर में याद रखिएगा कि जो पैरामीटर का जो काम करेगा उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन लेंगे। ओके, तो इसमें कोई ज्यादा थ्योरी नहीं है, ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, बस डेफिनेशन के अनुसार आपको क्या करना है, चलना है। ठीक है बाबू, डेफिनेशन के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, इसके अनुसार चलना है। ठीक है, अब बाकी जो हम लोग अवकलज निकालेंगे, डिफरेंशिएशन निकालेंगे, वो जैसे पीछे आप लोग पढ़े हैं उसी के। ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन हम आप लोग को बताने जा रहे हैं इसमें का
क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है, उस क्वेश्चन को हम कॉपी पर उतारे हैं और पहला क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या है देखिएगा, x इक्वल क्या है 2at² और y इक्वल क्या है 8t के पावर 4, 8t के पावर का 4। तो याद रखिएगा कि इसमें पैरामीटर का काम कौन किया, प्राचल का काम कौन किया, टी किया। तो हम बताए कि कभी भी जो प्राचल का काम करेगा वो तीसरा चर टी रहेगा। तो अब एक बात याद रखिएगा, एक बात को ध्यान देना होगा आप लोग को नोट में कि चर जिसको हम वेरिएबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं वेरिएबल, एक इसको भी कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए वेरिएबल। तो वेरिएबल में जो होता है ना एक्स वाई जेड यानी यानी ABCD का जितना लेटर होता है, अंग्रेजी और माला का जितना अक्षर होता है, उसमें से शुरू से 4 गो अक्षर छोड़कर A B C और D को छोड़कर, उसमें से A B C और D को छोड़कर बाकी जो आता है वो वेरिएबल में आता है। किस में आता है, वेरिएबल में आता है। ठीक है, वेरिएबल में। और नॉन वेरिएबल में याद रखिएगा, नॉन वेरिएबल में याद रखिएगा, नॉन वेरिएबल मतलब होता है अक्षर, नॉन वेरिएबल मतलब होता है अक्षर। इसमें जो होता है ABCD, इंग्लिश का बोल रहे हैं कि इंग्लिश अंग्रेजी और माला मतलब इंग्लिश अल्फाबेट का जो शुरू से 4 गो अक्षर होता है, लेटर होता है, वो नॉन वेरिएबल में आता है और बाकी जो रहेगा वो वेरिएबल में आएगा। ठीक है, तो आप लोग को दिमाग में ये दौड़ता होगा कि सर इसमें ए को हम लोग प्राचल नहीं बोल सकते हैं, तो ए हमारा प्राचल का काम नहीं करेगा क्योंकि ए हमारा अचर राशि, कौन राशि है, तो अचर राशि जो होता है वो कभी प्राचल का काम करता नहीं है ना। प्राचल का काम वही करेगा जो चर रहेगा, और चर में वो कैसा चर है, वो तीसरा चर रहेगा। कौन सा चर है, तीसरा चर। एक सर्वाइव तो कंपल्सरी है, फिक्स रहेगा, और तीसरा चर बाकी कुछ भी हो सकता है बशर्ते ABCD को का कर छोड़कर। ठीक है, चलिए अब समझ गए होंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो लिखिएगा चूंकि यहाँ T प्राचल है, प्राचल है, यहाँ T क्या है, प्राचल है। हेंस हेयर T इज ए पैरामीटर। आप लिख सकते हैं कि हेंस हेयर T इज ए पैरामीटर, मतलब यहाँ T क्या है, प्राचल है। T क्या है, प्राचल है। चलिए अब देखिएगा x इक्वल क्या लिखेंगे 2at²। तो बताएं कि जो हम लोग का प्राचल होता है उसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन लेंगे, तो dCWRT और क्या है x है, dx बाई क्या लिखेंगे dt, किसके रिस्पेक्ट में, x के, तो d बाई dx और t के रिस्पेक्ट में है ना, t के रिस्पेक्ट में के पैरामीटर हम लोग का t था dtt, तो t के रिस्पेक्ट में तो tx का वैल्यू कितना है 2at²। किसके रिस्पेक्ट में है, t के रिस्पेक्ट में, तो बाकी टर्म बाहर निकल जाएगा, t का बन जाएगा 2ad और का बन जाएगा t²। ठीक है, इसको लिखेंगे तो 2 और या t के रिस्पेक्ट में तो 2t, जैसे x² का आप लोग पढ़े होंगे 2x, उसी तरह t² का है, और ये क्या बन जाएगा 2 4at। इसको मान लेंगे dx/dt, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन क्या मान लिए 1। ठीक है, अच्छा उसके बाद y है, तो y इक्वल कितना है बाबू 8t के पावर का है 4 है, dCWRT। तो याद रखिएगा dy का बन जाएगा हम लोग का dt, तो d/dt y का वैल्यू 8t के पावर 4, किसके रिस्पेक्ट में है, t के रिस्पेक्ट में, तो a क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो d और t के पावर का बन जाएगा 4। आप लोग पढ़े होंगे a और t के पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4t के पावर क्यूब, इसको लिखेंगे तो dy का बन जाएगा dt और यहाँ लिखेंगे 4at के पावर का बन जाएगा t। इस समीकरण क्या बन जाएगा 2। ठीक है, आप दोनों का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। याद रखिएगा इक्वेशन 2 डिवाइडेड इक्वेशन का है 1, तो इक्वेशन 2 का dy/dt है और यहाँ dx क्या है dt है। ठीक है, dy/dt का मान कितना है, तो dy/dt का मान 4at के पावर 3 है और dx/dt का मान कितना है 4at है, तो 4a से 4a कट जाएगा, t से वो t कटेगा, तो dy/dx इक्वल
dt से dt कट गया तो क्या बचेगा t²। यही हम लोग का आंसर होगा। और याद रखिएगा कि क्वेश्चन में फाइंड करना है, लिखे नहीं हेडिंग फाइंड dy/dx, dy/dx ज्ञात करें। इसमें क्या निकालना है, dy/dx को क्या करना है, ज्ञात करना है। हेडिंग था कि फाइंड dy/dx, मतलब dy/dx को क्या करना है, हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब dy/dx ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि बनाने से पहले देखना कि जहां भी x और y जब दिया रहेगा, आप दोनों किसका है, t का फंक्शन निकालिए। चूंकि यहाँ t प्राचल है तो x = a t², जो पैरामीटर मतलब प्राचल होता है उसी के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। क्यों t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि प्राचल का काम कौन किया, t किया। dx/dt x का मान बैठे किसके रिस्पेक्ट में, t के, तो बाकी बाहर निकल जाएगा। और जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप क्या पढ़े होंगे 2x, तो उसी प्रकार t² का क्या बन जाएगा 2t हो जाएगा। हल किए, ठीक है, इसको इक्वेशन का मान लेंगे 1 और इसको हल करने जानिए रहे, इसको मान लिए 2। अब बात रहा कि सर कहा है 2/1 ही किए हैं, 1/2 क्यों नहीं किए, तो हमको निकालना है dy/dx। इसका मतलब dy ऊपर होना चाहिए, तो dy हमारा क्या है, समीकरण 2 में है ना, इसीलिए समीकरण 2 भागा समीकरण का किए 1 दिए और भागा देने आ रहे हैं, हल की इतना है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन बनाइएगा तो समीकरण 1 और समीकरण 2 मानकर उसको डिवाइड कर दीजिएगा, आ जाएगा। ओके, कंफर्म है बाबू, देख लीजिए अच्छा से। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को हम लोग को ऐसे ही बनाना है। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं रहेगा। ठीक है बाबू, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसी का दूसरा क्वेश्चन, x = a cos थीटा और y = b sin थीटा। सोल्व करेंगे ना बाबू, सोल्व करेंगे। चूंकि यहां थीटा प्राचल है, हेंस इंग्लिश में लिखे हेंस हेयर थीटा इज ए पैरामीटर, हेयर थीटा इज ए पैरामीटर। थीटा क्या है, हम लोग का पैरामीटर का काम किया है, तो लिखिएगा x = क्या हो जाएगा, a cos थीटा। देखिएगा जो पैरामीटर है ना थीटा, तो उसी के रिस्पेक्ट हम डिफरेंशिएशन लेंगे, तो dCWRT और क्या थीटा, dx/, क्या बन जाएगा d थीटा, dx/d थीटा, x का मान कितना है, a cos थीटा। याद रखिए और किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में लेते हैं वो इधर ही रहेगा, बाकी बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या बनेगा, a d थीटा और a cos थीटा। यहाँ कोई चेंजिंग नहीं है कि यहाँ थीटा, यहाँ भी थीटा है, a माइनस साइन थीटा हो जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन, तो -a साइन थीटा, यहाँ लिख देंगे dx/, क्या बन जाएगा d थीटा। इक्वेशन क्या बन जाएगा 1। अब इक्वेशन 2, y = क्या है वो, b sin थीटा, y = है b sin थीटा, तो dCWRT और क्या है थीटा, तो dy क्या बन जाएगा हम लोग का d थीटा, तो dy क्या बन जाएगा d थीटा और y का मान b sin थीटा। किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं बाबू, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो b का निकल जाएगा बाहर और यहाँ d थीटा और यहाँ बन जाएगा sin थीटा, और sin थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos थीटा। इसको इक्वेशन का मान लीजिए बाबू 2 मान लीजिए, dy क्या बन जाएगा d थीटा। ठीक है बाबू, अब क्या लिखेंगे, इक्वेशन 2 डिवाइडेड इक्वेशन 1। ठीक है, तब बोलिएगा, तो ये बन जाएगा dy/d थीटा और बटा में बन जाएगा dx/d थीटा और डिवाइडेड बोलिएगा, ये बन जाएगा b cos थीटा और ये बनेगा -a sin थीटा। d थीटा से d थीटा कट जाएगा, dy क्या बन जाएगा, नीचे dx = -b/a और यहाँ बन जाएगा cot थीटा, क्या बन जाएगा -b/a cot थीटा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर कौन सा बन गया, दूसरा।
एक क्वेश्चन नंबर कौन सा बन गया बाबू, ये दूसरा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो भी इसका क्वेश्चन बनाना है तो सबसे पहले यहाँ पैरामीटर को ध्यान देना है कि कौन सा हम लोग का पैरामीटर है। ओके, ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 का बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर कौन बात करेंगे बाबू, 3rd क्वेश्चन। चलिए 3rd क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए 3rd क्वेश्चन क्या है, चलिए अब हम 3rd क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। देखिएगा 3rd क्वेश्चन हम लोग का है x इक्वल a साइन टी और y इक्वल cos 2t। तो सोल्व करिएगा, चूंकि यहाँ t प्राचल है, यहाँ t क्या है बाबू, प्राचल है। ठीक है, x इक्वल साइन टी डी सी डब्ल्यू आर टी टी, डी एक्स बाई का बन जाएगा डी टी इक्वल डी बाई डी टी, और x का मान क्या है हम लोग का साइन, x का मान हम लोग कितना है साइन टी है, x का मान कितना है हम लोग का साइन टी। ओके, तो डी एक्स बाई डी टी डी बाई डी टी साइन टी हो जाएगा। ओके, चलिए तो अब इसके बाद आप तो जानते होंगे डी एक्स बाई डी टी, और याद रखिएगा साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या बन जाएगा कॉस टी, इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब देखिए y इक्वल कितना है बाबू, तो y इक्वल हम लोग का cos 2t है, y इक्वल हम लोग का cos 2t है, डी सी डब्ल्यू आर टी और का है टी, तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी टी, और याद रखिएगा डी बाई डी टी और यहाँ cos 2t। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये दोनों का तो थीटा मैचिंग नहीं किया है, जब नहीं करता है तो इसको तोड़ते हैं ना बाबू, तो डी कॉस का किसके रिस्पेक्ट में बाबू, 2t के रिस्पेक्ट में, क्या बन जाएगा cos 2t इनटू 2t का किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये क्या बन जाएगा -2 माइनस साइन 2t आई इंटू 2 इंटू 1 सजा देंगे तो -2 साइन 2t, इसको इक्वेशन का मान लेंगे 2, और ये डी वाई का निकल गया हम लोग का डी टी। अब यहाँ क्या करेंगे कि दोनों को डिवाइड करेंगे ना, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे 2 डिवाइडेड इक्वेशन 1। ठीक है, तो बोलिएगा इक्वेशन 2 क्या है बाबू, तो इक्वेशन 2 हम लोग का है डी वाई बाई डी टी अब डी एक्स बाई का है डी टी बराबर। अब देखिएगा डी वाई बाई डी टी का मान कितना है, तो -2 साइन 2t बटा में इसका मान कितना है cos t। ठीक है, t से t कट गया, डी ओवर डी एक्स इक्वल, इसको तोड़ रहे हैं तो -2 और साइन 2t का फॉर्मूला था 2 साइन t इंटू cos t, अब आटा में cos t हो जाएगा। क्लियर है, cos t से cos t का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल -4 साइन टी। ठीक है, इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर कौन सा बन गया बाबू, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3rd बन गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा बन गया हम लोग का, तो क्वेश्चन नंबर कौन बन गया बाबू 3rd। क्वेश्चन नंबर कौन है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3rd क्वेश्चन है। ठीक है बाबू, देख लीजिए अच्छा से
तो -4 साइन क्या बन गया टी। तो याद रखिएगा दोनों का हम डिफ्रेंशिएशन निकाले हैं। अब दोनों का डिफ्रेंशिएशन निकालने के बाद दोनों को डिवाइड किए। तो एक क्वेश्चन नंबर हम लोग का कौन सा हो गया, थर्ड क्वेश्चन हो गया। ओके, ये फार्मूला बैठा है -2 साइन 2t का फार्मूला 2 साइन t इंटू कॉस टी। कॉस टी नीचे है, कॉस टी से कॉस टी कट जाएगा, -4 साइन टी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम बात करने वाले हैं 4 का। 4 क्वेश्चन क्या है देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 4 है, तो x इक्वल क्या है 4t है और y इक्वल कितना है 4 क्या है हम लोग का t है। तो यहाँ लिखिएगा 16 में, चूंकि यहाँ t प्राचल है, या हमारा t क्या है बाबू, प्राचल है। जब प्राचल है तो x इक्वल क्या बन जाएगा 4t डी सी डब्ल्यू आर टी टी, तो dx बाई डी टी बन जाएगा यहाँ पर। तो d बाई डी टी x का मान कितना है 4t। 4 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा d बाई डी टी और यहाँ t। आप पढ़े हैं कि t जिस प्रकार x का पढ़े हुए 1, उसी प्रकार t का डिफरेंस t के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1 हो जाएगा। तो dx बाई क्या बन जाएगा dt। देख लीजिए दिख रहा है कि नहीं, देख लिया जाए। चलिए इतना हम लोग का दिख रहा है और इसको थोड़ा ऊपर कर दे रहे हैं। चलिए इतना पर सही आ रहा है। तो dx बाई डी टी इक्वल 4 इंटू 1, तो नीचे एक बार लिख लिया जाए। तो dx बाई डी टी इक्वल क्या बन जाएगा 4। इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब इक्वेशन क्या लेंगे 2, तो y इक्वल 4 क्या बन जाएगा t, डी सी डब्ल्यू आर टी टी। ये बन जाएगा dy बाई डी टी, डी बाई डी टी वाई का मान कितना है 4/t। देखिएगा अब क्या किया जाए कि 4 को बाहर निकाल दे रहे हैं, तो d बाई डी टी और यहाँ 1/t हो जाएगा। तो आप पढ़े हैं 4 इंटू -1/t का स्क्वायर -4/t का स्क्वायर इक्वेशन 2। क्यों ऐसे हुआ, तो आप लोग को पीछे बताएं पीछे की वीडियो में कि जिस प्रकार 1/x का डिफ्रेंशिएशन -1/x² होता है, कब, जब x के रिस्पेक्ट में लेंगे तब। ठीक उसी प्रकार हम लोग का 1/t का डिफ्रेंशिएशन अगर t के रिस्पेक्ट में लेंगे तो उसका वैल्यू आएगा -1/t का स्क्वायर। अब दोनों को क्या किया डिवाइड किया जाए, इक्वेशन 2 डिवाइडेड इक्वेशन 1, या बन जाएगा dy बाई डी टी अब आटा में dx बाई डी टी बराबर डी टी से टी कर dy का मान, ठीक है, dy बाई डी टी का मान कितना है, तो -4/t का स्क्वायर और नीचे 4, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो यहाँ बन जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल -4/t का स्क्वायर इंटू का 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल -1/t का स्क्वायर, -1/t का स्क्वायर, -1 क्या होगा t का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बाबू, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का कौन सा हो गया, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 हो गया। कौन सा हो गया बाबू, 4 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 4 हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर हम किधर बढ़ने वाले हैं बाबू, तो क्वेश्चन नंबर हम पढ़ेंगे 5 की ओर। फाइव क्वेश्चन देखिए क्या है। 5 क्वेश्चन बोला है कि x इक्वल कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है, और y इक्वल दिया है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, दोनों वैल्यू माइनस में ही है। चलिए आगे हल किया जाए इसको, तो सोल्व करेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे कि चूंकि
यहाँ थीटा प्राचल है, तो क्या आ जाएगा, x इक्वल कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, डी सी डब्ल्यू आर टी और कहा जाएगा थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल क्या बन जाएगा, डी बाई डी, और यहाँ कॉस थीटा अलग अलग कर दे रहा है, माइनस डी बाई डी थीटा, और यहाँ कॉस थीटा 2 थीटा, क्योंकि माइनस प्लस में होता है तो उसको अलग अलग भी दिखा सकते हैं, दिखा दिए। अब देखिएगा डी एक्स बाई क्या बन जाएगा हम लोग का, डी थीटा, और यहाँ लिखिए कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, और यहाँ देखिएगा यहाँ भी नहीं हो पाएगा, यहाँ तोड़ना पड़ेगा, तो 2 थीटा यहाँ बन जाएगा कॉस 2 थीटा इंटू डी बाई डी थीटा, और यहाँ बन जाएगा 2 थीटा। चलिए तो यहाँ एक बार और लिख दे रहे हैं, तो डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल क्या बन जाएगा, माइनस साइन थीटा, और ये बोलिए कॉस का क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा इंटू 2, ये माइनस बन जाएगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू, प्लस हो जाएगा ना, जब प्लस होगा तो डी एक्स बाई क्या बन जाएगा, डी थीटा, प्लस को आगे लिख रहे सजाकर, तो 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। देख लीजिए अच्छा से, कंफर्म दिख रहा है ना, चलिए सही है। तो आप देख लिए कैसे हल किया गया इतना, तो ये कौन हुआ, इक्वेशन 1 होगा, डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल माइनस 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। अब क्या करेंगे, इसके पार्ट नंबर 2 को हल करेंगे। इसका पार्ट 2 क्या है, y इक्वल क्या है बाबू, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, डी सी डब्ल्यू आर टी थीटा, डी बाई क्या बन जाएगा हम लोग का, यहाँ डी थीटा इक्वल डी बाई डी थीटा, और यहाँ लिख देंगे साइन थीटा माइनस डी बाई डी थीटा, और यहाँ लिख देंगे साइन 2 का थीटा, तो डी बाई क्या बन जाएगा, डी थीटा, और याद रखिएगा साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा माइनस डी बाई 2 थीटा, यहाँ बन जाएगा साइन 2 थीटा इंटू डी बाई डी थीटा इंटू 2 थीटा। ओके, तो यहाँ बन जाएगा डी बाई डी थीटा इक्वल यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा का हो जाएगा 2, तो यहाँ डी बाई क्या बन जाएगा, डी थीटा, और यहाँ लिख देंगे कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा 2 थीटा, दोनों हो गया। तो y वाले टर्म को भी हल कर दिए, और किसको हल कर दिए, x वाले, y वाले टर्म को भी हल कर दिए, और किसको हल कर दिए, x वाले को। अब लास्ट में क्या करना है बाबू, इक्वेशन 2 डिवाइडेड इक्वेशन 1, मतलब इक्वेशन 2 में 1 से क्या करना है, भागा देना है, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से क्या करना है, भाग देना है, तो भाग दीजिए बाबू। तो इक्वेशन 2 भागा इक्वेशन 1, तो बोलिएगा डी बाई डी थीटा, डी बाई डी थीटा बटा में डी एक्स बाई डी थीटा भागा, बोलिएगा ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, और नीचे हो जाएगा साइन थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा, डिवाइड कर देंगे, इसलिए डी बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स इक्वल यहाँ बन जाएगा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, अब बटा में साइन थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा। इस तरह से हम लोग का एक क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 5 हुआ। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बाबू, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5 हो गया। ओके, एक क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 5। एक क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बाबू, 5 क्वेश्चन हो गया, देख लीजिए अच्छा से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का बात करेंगे।
क्वेश्चन नंबर किसका बात करेंगे बाबू? 6 का। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6 क्या है, ध्यान देना है। x इक्वल a, यहाँ थीटा माइनस साइन थीटा, और y इक्वल a 1 प्लस कॉस थीटा। सोल्व किया जाए यहाँ पर यहाँ क्या लिखिएगा, चूंकि यहाँ थीटा प्राचल है, यहाँ थीटा का हम लोग का प्राचल है, ठीक है। तो x इक्वल क्या हो जाएगा, a, और यहाँ बन जाएगा थीटा माइनस साइन थीटा, डी सी डब्ल्यू आर टी, और क्या है थीटा, क्या बन जाएगा dx बाई डी थीटा। याद रखिएगा हम लोग का किसके रिस्पेक्ट में, a के रिस्पेक्ट में, तो a नहीं है थीटा के रिस्पेक्ट में, तो a क्या निकल जाएगा बाहर, तो a को डायरेक्ट हम यहाँ बाहर कर दिए, यहाँ लिख दिए थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है? यहाँ लिखेंगे dx बाई डी थीटा इक्वल a, और ऐसे लिख देंगे, अलग अलग कर दिए, तो डी थीटा यहाँ बन जाएगा थीटा माइनस डी थीटा हो जाएगा साइन थीटा। अब देखिएगा यहाँ लिखेंगे dx बाई डी थीटा इक्वल a हो जाएगा, और थीटा का 1 माइनस साइन का क्या बन जाएगा, कोस थीटा। इक्वेशन 1 हो गया। अब इक्वेशन 2 का बात करेंगे, y इक्वल a इंटू 1 प्लस क्या है, कोस थीटा, डी सी डब्ल्यू आर टी, और क्या है थीटा, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो हमारा बाहर निकल जाएगा, तो डी बाई डी थीटा, और यहाँ बचेगा 1 प्लस कोस थीटा। अब देखिए डी बाई क्या बन जाएगा, डी थीटा, और यहाँ ए बाहर निकल जाएगा, अलग अलग कर देंगे, प्लस है तो डी थीटा यहाँ 1 हो जाएगा, प्लस डी बाई डी थीटा यहाँ क्या बन जाएगा, कोस थीटा। अब देखिए डी बाई क्या बन जाएगा हम लोग का, डी थीटा, और यहाँ 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, और कोस का बन जाएगा माइनस साइन थीटा। सजा देंगे, इसलिए डी बाई डी थीटा इक्वल माइनस a साइन थीटा। इक्वेशन 2 हो जाएगा। इक्वेशन क्या बन गया हम लोग का 2, ये हम लोग का इक्वेशन क्या बन गया बाबू, 2 बन गया, ठीक है। ये हम लोग का इक्वेशन क्या बन गया, 2। ये हम लोग का इक्वेशन क्या बन गया, 2 बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप लोग समझ रहे होंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यही हम लोग करेंगे कि इसको दोनों को क्या किया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है। तो सुनिएगा, इक्वेशन 2 डिवाइडेड इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 2 क्या है, डी बाई डी थीटा इक्वल माइनस ए साइन थीटा अब बाटा में a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो ए लिए कट गया, और यहाँ बचेगा dx बाई डी थीटा, कट गया ये भी, क्या लिखेंगे डी बाई डी एक्स इक्वल माइनस साइन थीटा बचेगा, और यहाँ बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? आप इतना तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फार्मूला बैठने वाला है, इसलिए हम यहाँ फार्मूला बैठा रहे हैं, ठीक है। -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब बटा में नीचे हो जाएगा 2 साइन एस थीटा बाई 2 थीटा बाई 2, और एक 2 साइन ए स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा तो डी बाई डी एक्स इक्वल माइनस 1 बचेगा कॉस थीटा बाई 2, और यहाँ बचेगा साइन थीटा बाई 2। दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो अब डिवाइड करेंगे मतलब फार्मूला बैठेगा यहाँ पर, तो माइनस कॉट थीटा बाई 2। तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 6 हो गया।
इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बाबू, यहाँ पर छठा क्वेश्चन है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को बनाया जा रहा है, ठीक है। तो यही है हम लोग का एक्सरसाइज 5.6, यही है हम लोग का एक्सरसाइज 5.6 है। तो जो 5.6 है हम लोग इसको ऐसे ही हल करेंगे, ओके। अब क्वेश्चन नंबर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हम बात करने वाले हैं अब 7 का। तो 7 क्वेश्चन का जो बात करेंगे उसको अगले वीडियो में बात करेंगे, और इस वीडियो में आप लोग का 1 से 6 तक ही क्वेश्चन रहेगा। और इसका थोड़ा सा डेफिनेशन था पैरामीट्रिक फंक्शन। तब पैरामीट्रिक फंक्शन किसे कहते हैं? तब पैरामीट्रिक फंक्शन वह फंक्शन होता है जिसमें x और y दोनों t का क्या फलन होता है। तो उस प्रकार के जो तीसरा चर आ जाएगा वही हमारा पैरामीट्रिक फलन कहलाता है। और इसका डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन लेंगे हमेशा पैरामीट्रिक के रिस्पेक्ट में ही लिया जाता है, ठीक है। तो आप आई होप समझ गए होंगे, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, बाकी जितना होगा उसको सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।